प्रताप नारायण मिश्र जी की निबंध रचना धोखा। धोखा एक निबंध। धोखा। इन दो अक्षरों में भी ना जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव ना हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मरीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा ना खाए। बरंच ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है, सो भी एक रीति से नहीं ही रहता, क्योंकि उसके मुख्य कामों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया भ्रम, छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। इस रीति में यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो आयुक्त ना होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है। वह धोखे की टट्टी खड़ा करता है। अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है, वरंच धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्योष्य वक्ता, चित्रन देवान मुद्गात्निक इत्यादि कहा है, और आश्चर्य तथा चित्रत्व को मोटी भाषा में धोखा ही कहते हैं, अथवा अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया बपूधारी होता है, जिसका अर्थ होता है धोखे का पुतला। और सच भी यही है, जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य कक्षपादी रूपों में प्रकट होता है, और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है। वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है। हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इदमित्थम कही नहीं सकता, जिसका सारा भेद अस्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निर्भ्रम या भ्रम रहित क्यों कहा जा सकता है। शुद्ध निर्भ्रम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी ना हो सके, पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता है। फिर वह निर्भ्रम कैसा। और जब वही भ्रम से पूर्ण है, तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। वेदांती लोग जगत को निराभ्रम समझते हैं। यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है, किंतु यह समझाने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगे। इस पर शिष्य ने आश्चर्य में आकर पूछा कि
आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं? उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। सच है, भ्रमोत्पादक ब्रह्म स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार में जो कुछ है ब्रह्म ही है। जब तक ब्रह्म है तभी तक संसार में बरंज संसार का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। और कौन जाने, हो तो हमें उससे कोई काम नहीं। परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहाँ भरम खुल गया वहीं लाख की भलमनसी खाफ में मिल जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हों जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते हैं। बरंच निरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्मण्य और नारी सब एक हैं, जस्में हरि तस्माय इत्यादि सिद्धांतों के मारे अपना तथा दूसरों का जो अनिष्ट ना कर बैठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का मज़ा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाशी की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर मलमूत्र मांस मज्जादी घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्शनादि से आनंद लाभ करते हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, व एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं तथा हमारी लेखनी या जीवा की कारीगरी देख कर सुख प्राप्त करते हैं। विचार कर देखिए तो धन जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, क्षण ही भर के उपरांत ना जाने किसके हाथ में व किस दशा में पड़ के हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं, और मान भी लें कि इनका वियोग कभी ना होगा तो भी हमें क्या, आखिर एक दिन मरना है और मूंदी गई आंखें तब लाखे के काम की। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दें तो सारी पूंजी गंवाकर निरे मूर्ख कहलावें। स्त्री पुत्र आदि का प्रबंध ना करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप मुड़ियावे। ना हम काहू के को ना हमारा का उदाहरण बनके सब प्रकार के सुख सुविधा सुयश से वंचित रह जावें। इतना ही नहीं, वरंच और भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि मरने के पीछे जीव की क्या दशा होगी। बहुतेरों का सिद्धांत यह भी है कि दशा किसकी होगी, जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं है। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक लगे हुए हैं तभी तक उसमें खटखट टन टन आवाज़ आ रही है। जहाँ उसके पुर्जे का लगाव बिगड़ा वहीं ना उसकी गति है न शब्द है। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्रकट्य होता रहता है। जहाँ इसके क्रम में व्यक्ति क्रम हुआ वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव कैसी आत्मा। एक रीति से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है उसके विषय में
अंत तो गत्वा यूँ ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि के सुख दुख आदि का होना भी नास्तिकों ही के मत से नहीं, किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी आवेदित सुख दुख निर्विशेष स्वरूप के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता। स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला है, पर नरक और वैकुंठ का पता कहीं नहीं पाया। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों में घृणा और सत्कर्मों से रुचि न रखकर भी तो अपना अथच पराया अनष्ट ही करेंगे। ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास जी का गोचर जहम लगी मन जाए सो सच माया जान्यो भाई, और भी सूरदास जी का माया मोहिनी मन हरण कहना प्रत्यक्षतया सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझते हैं। धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग क्यों कहलाता है, जब सब कुछ धोखा ही धोखा है और धोखे से अलग रहना ईश्वर की भी सामर्थ्य से भी दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार का खर्चा पिन्न चल जाता है। नहीं तो ढिच्चर होने लगे, बरंच रही ना जाए तो फिर इस शब्द का स्मरण व श्रवण करते ही आपकी नाक भौं क्यों सुकुड़ जाती है। इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ ना कुछ गंवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक ना एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती, और हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी हैं, जो बहुधा इसके संबंध में हो ही जाया करती हैं। इसी से साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि उससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाले अल्प सामर्थ्य जीवों का भ्रम में सर्वथा बचा रहना असंभव है, और जो जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। पर क्या कीजिए, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राण गण अल्पज्ञ कह गए हैं, जिसका लक्षण ही है कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समावे कर उठना। नहीं तो कोई काम वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाया करता है। परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोएगा, व भूखों मर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा। यूँ ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो उसे राजा से दंड दिलवाइए व आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर 2 सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति ना रहेगी, और संखियाँ सींगियाँ आदि प्रत्यक्ष विष हैं, किंतु उचित रीति से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दूर हो जाएंगे। यही लेखा धोखे का भी है। एक बार धोखा खाके धोखेबाजी की हिम्मतें सीख लो, और कुछ अपनी ओर से झपकी फुन्नी जोड़कर उसी की जूती उसी का सिर कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि इतना ना हो सके तो उसे पास ना फटकने दो,
तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच जाओगे। यूं ही किसी को धोखा देना हो तो इस रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप ना सके। और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम का ना रहे। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसुओं तथा गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो और स्वादुपूर्वक खाओ। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अक्ल नहीं आती। और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी है। हमें आशा है कि इतने लिखने से आप धोखे का तत्व, यदि निरे खेत के धोखे ना हो, मनुष्य हो तो समझ गए होंगे। पर अपनी ओर से इतना और समझा देना भी हम उचित समझते हैं कि धोखा खा के धोखेबाज का पहचानना साधारण समझ वालों का काम है। इससे जो लोग अपनी भाषा, भोजन, वेश, भाव और भ्रातृत्व को छोड़कर आपसे भी छुड़वाया चाहते हो, उनको समझे रहिए कि स्वयं धोखा खाए हुए हैं और दूसरों को धोखा दिया चाहते हैं। इससे ऐसों से बचना परम कर्तव्य है। और जो पुरुष एवं पदार्थ अपने ना हो व देखने में चाहे जैसे सुशील और सुंदर हो पर विश्वास के पात्र नहीं है, उनसे धोखा हो जाना असंभव नहीं है। बस इतना स्मरण रखिएगा तो धोखे से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों से बचे रहिएगा। नहीं तो हमें क्या, अपनी कुमति का फल अपने ही आंसुओं से धो और खा। क्योंकि जो हिंदू होकर ब्रह्म वाक्य नहीं मानता वह धोखा खाता है। यहीं पर निबंध समाप्त होता है। प्रताप नारायण मिश्र जी की